आप सभी लोगों ने हाथरस में हुए सत्संग कांड के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे कुछ नकली धर्मगुरुओं ने देश में धर्म के नाम पर अपना कारोबार चलाया हुआ है। हाथरस में जिस बाबा के चरणों की धूल को अपने माथे से लगाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ दौड़ी थी, वो बाबा अभी तक फरार है। आप खुद सोचिए, जो बाबा ये कहता था कि उसके सिर्फ दर्शन मात्र से ही लोगों का भला हो जाएगा, अब हादसे के बाद वो बाबा सामने क्यों नहीं आ रहा? अब अपने दर्शन क्यों नहीं दे रहा? इस सत्संग में हुए हादसे में 121 लोगों की मौत हुई है, जो कि इस बाबा के भक्त थे। अपने भक्तों की हुई मौत पर भी जो बाबा बाहर नहीं आया, उनको बचा नहीं पाया, वो कैसे धर्मगुरु हुआ? लेकिन लोगों के मन में अभी भी इस बाबा के लिए भक्ति एज इट इज है। लोगों का कहना है कि जब ये हादसा हुआ तो बाबा तो पंडाल से जा चुके थे, लोग उनके पीछे दौड़े थे, बाबा ने लोगों को नहीं बुलाया था। आप देख रहे हो लोगों में आत्मविश्वास का ये लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, किस हद तक ये लोग इस बाबा को अपना भगवान मान चुके हैं। और भगवान माने भी क्यों ना, जब हमारी सरकारें ऐसे लोगों की मदद करने नहीं पहुंचती तो वहाँ इस टाइप के पाखंडी बाबा ही पहुंचते हैं, जो गरीब, अशिक्षित, असहाय लोगों को धर्म के नाम पर ठगते हैं। लोगों के पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अशिक्षित होते हैं, उनके पास दवाई तक के पैसे नहीं होते, तो वो पहुंचते हैं ऐसे बाबा के चरणों में, जिन्हें देखकर दूसरे लोग भी ऐसे बाबाओं को अपना भगवान मान बैठते हैं। लोगों को लगता है कि अब यही वो भगवान है जो हमारी तकलीफों को खत्म कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि बाबा कभी नहीं कहते थे कि मेरे चरणों की धूल को आप अपने माथे से लगाओ, जबकि जानकारी से पता चला है कि ये बाबा खुद बोलता था कि मेरे चरणों की धूल से आप सभी के सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे और सिर्फ मेरे दर्शन मात्र से ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। लाइक रियली? हमारे देश में ये कोई पहला केस नहीं है कि ये बाबा पाखंडी निकला। इससे पहले भी राम रहीम, आसाराम जैसे केस सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं और ऐसे बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा, जिसे लोग सच में अपना भगवान मान रहे हैं, यदि आप इस बाबा की लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सूट बूट से लेकर महंगे गोगल्स, लग्जरी गाड़ियां, ज्वेलरी, ये सभी शौक पूरे करता था। गरीब लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलकर ये अपनी रॉयल लाइफ स्पेंड कर रहा था। नेता लोग भी ऐसे पाखंडी बाबाओं के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते, बल्कि वो खुद ऐसे बाबाओं के सत्संग में जाकर इनका मान बढ़ाते हैं। एक तरह से वो तो अपने वोट बैंक ही बढ़ाते हैं, क्योंकि इन बाबाओं के जो भक्त हैं वो तो इन्हीं नेताओं को वोट देंगे। यहाँ तक कि हाथरस केस में जहाँ 80,000 लोगों की गैदरिंग को अलाउ किया गया था, वहाँ 2.5 लाख लोग पहुंचे थे। वहाँ जो पुलिसकर्मी थे वो भी सत्संग में हाथ जोड़कर खड़े थे, उनको भी बाबा के चरणों की धूल चाहिए थी। क्या है ये? क्या इस तरह से विकसित होगा भारत? मतलब पुलिस वाले तो पढ़े लिखे थे ना, उनको बाबा का पाखंड दिखाई नहीं दिया? जिस समय ये हादसा हुआ उस समय बाबा ने कोई चमत्कार नहीं किया। और मैं ये सभी बाबाओं के बारे में नहीं बोल रही हूँ। जहाँ इस टाइप के पाखंडी बाबा हैं, वहीं हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले अच्छे महात्मा भी हैं, जो ये कभी नहीं बोलते कि मेरे दर्शन से आप धन्य हो जाओगे या फिर मेरे चरणों की धूल से आप सभी के सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। वो सिंपल आपको पूजा पाठ करने को बोलते हैं, जो कि आप घर से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी सत्संग में जाने की जरूरत नहीं होती। हाथरस की इस घटना में बाबा नारायण साकार विश्व हरि की साइड से उसके वकील AP सिंह ने बयान जारी किया है। मतलब कि इस बाबा ने अपना वकील कर लिया है और वो अपनी सफाई इस वकील के थ्रू दे रहा है कि जब सत्संग में यह हादसा हुआ तो वो वहां से जा चुका था। इस हादसे के लिए समाज विरोधी तत्वों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। और अब बड़ी बात यह है कि ये वही वकील है जिसने निर्भया गैंगरेप के दोषियों का मुकदमा भी लड़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई पहला केस नहीं था, ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। यहाँ पाखंड हुआ, लोगों की धार्मिक भावना, उनकी आस्था के साथ खेला गया। ये सब कब तक चलेगा? मुझे लगता है कि ये सब देखकर अब अशिक्षित लोगों को भी सावधान हो जाना चाहिए। वो कोशिश करें कि वो अपनी धार्मिक भावना, अपनी आस्था के साथ किसी को खेलने का मौका ना दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।